जय हिंद। केरल के कोझिकोड में जो अभी विमान दुर्घटना हुआ है और ठीक आज से 10 साल पहले ऐसे ही टेबल टॉप रनवे से मंगलोर में एक दुर्घटना हुआ था। सेम विमान था और ऐसे ही एक विमान दुर्घटना और भी संभावना है मिजोरम में, वहाँ भी एक ऐसा ही एयरपोर्ट है। अब हम समझते हैं कि ज़्यादातर 90% जो विमान दुर्घटना होते हैं वो लैंडिंग या टेक ऑफ के समय होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा लैंडिंग के समय। कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं और वो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट एयरपोर्ट पे रनवे पर लगाए जाते हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए, और इस बार क्या गलती हुई थी जिससे कि यह एक इतने बेहतरीन पायलट द्वारा उड़ाने के बावजूद ये एक विमान दुर्घटना हो गया। देखिए, खराब मौसम में रनवे दिखता ही नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है, जबकि आपको लग रहा है ये जहाज उतर रही है और ये काफ़ी नीचे आ गई है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल इसका जो ILS मशीन है रनवे का वो बताता है कि आप सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। एकदम धुंधला हो जाता है, यहाँ बता रहा है कि आप 400 फीट की ऊंचाई पर है, इतना नीचे आ गया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे करीब आएगा वो तब दिखने लगेगा। देखिए, इतना मौसम के खराब होने से ये 200 फीट पे आ गया, अब भी नहीं दिख रहा है। अब हल्का हल्का ये अप्रोच लाइट दिखना चालू हुए हैं सब। इसके बाद अब पायलट को लग रहा है नहीं, अब रन में आ गया है। अब ये वाला जो रेड वाला थ्रेशोल्ड एरिया है, इसके बाद अब ये ग्रीन लाइन के बाद अब वहाँ टच डाउन पे ये पायलट इसको लैंड कराएगा। इतना खराब हो जाता है वेदर कंडीशन। इस वीडियो में आपको हर चीज़ बता देंगे कि कैसे कैसे जहाज उतरता है। लास्ट तक देखिएगा, इसको वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज़ समझा देंगे कि पायलट को आखिर एयरपोर्ट दिखता कैसे है, क्या तकलीफें आती हैं। एक एक चीज़ों को समझाएंगे बारीकी से, 3D के द्वारा समझा देंगे। बिल्कुल इस तरह से वीडियो 3D के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देखिए, टेबल टॉप रनवे उसको बोलते हैं जो किसी ऊंचाई पर बनाया गया होता है, खास करके हिली को, थोड़े पहाड़ी एरिया या पठारी एरिया, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। उसके उस ऊंचाई पर होने की वजह से जब रनवे का एंड पॉइंट आता है तो उसके आगे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के लिए एरिया नहीं बचता है। इसलिए टेबल टॉप रनवे पर एक रूल है कि एक्सपीरियंस पायलट ही इस पर आ सकते हैं जो कभी ना कभी इस टेबल टॉप रनवे पर गए होंगे। टेबल टॉप रनवे पर क्या होता है कि अगर रनवे खत्म हुआ ना तो जहाज फिक्स है कि गिरेगा, वो जाके खाई में गिर जाता है। जैसा कि 2010 और 2020 दोनों में हुआ था। उन दोनों घटनाओं में कुछ समानता थी। एक जो थी कर्नाटक के मंगलोर में हुआ, एक उसके नीचे केरल के कोझिकोड में हो गया। तो केरल का जो कोझिकोड जो था उसी का पुराना नाम कालीकट था, जहां वास्को डिगामा 1498 में आया था और पूरा भारत यूरोप वाला उनको बुला लाया था। तो देखिए, जो टेबल टॉप रनवे है, जैसे इसके आगे कुछ खास जगह ही नहीं है। तो इस बार जो केरल में हुआ उसकी मेन वजह क्या थी, जो अभी के इन्वेस्टिगेशन में आ रही है। आगे ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ब्लैक बॉक्स के बारे में एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखिएगा कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इसमें क्या हुआ, जो पायलट ला रहे थे दीपक बसंत साठे और उनके साथ जो को पायलट थे अखिलेश यादव। तो दीपक बसंत साठे काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे। मौसम खराब होने की वजह से वहाँ विजिबिलिटी बहुत कम थी, वो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जब वो आए ना तो उनको लगा कि भाई सब आने के बाद तो रनवे तक तो आ गए, लेकिन उनकी हाइट 5000 फीट से भी ज़्यादा थी, जबकि होनी चाहिए 1500 फीट, यानी वो 3 गुने से भी ज़्यादा हाइट पर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने हाइट पे आएंगे तो फिर तो हम तो क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गो अराउंड कर गए। गो अराउंड कहते हैं कि जब पूरी तरह तैयारी थी लैंडिंग की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो गो अराउंड मतलब वापस जाना पड़ा, तो उसे कहते हैं गो अराउंड। तो ये पहला गो अराउंड कर लिए। अब गो अराउंड करने के बाद उधर से घुमा कर ये अब इस साइड से सोचे कि लैंड करा दे। तो इस बार भी उनके साथ यही गड़बड़ी हो गया था। इस बार भी विजुअलिटी कम थी और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो इस बार भी लाइन अप नहीं कर पाए। फिर इधर से भी वो राउंड अप करके चले, गो अराउंड यहां से करके चलेगा। अब पायलट के पास क्या हो जाता है, एक मेंटली प्रेशर हो जाता है, यार क्यों नहीं उतर रहा है। तो अब यही उनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब वो जब इधर से लाए ना वापस यहां पर लैंड कराने के लिए, तो वो अपनी हाइट को बहुत कम कर चुके थे। अब जैसे जैसे हाइट आप तेजी से कम करिएगा ना तो स्पीड बढ़ जाता है। तो हाइट जो थी, जो ग्लाइड स्लोप था, उसे कम करने के लिए लाए ना, तब तक क्या हुआ, वो रनवे को आधा क्रॉस कर गए थे। और जो रनवे का टच डाउन पोजीशन होता है, रनवे के टच यहां टच करना चाहिए, तो जाके वो आगे रनवे पे टच किए। और टच किए तो दो समस्या, एक तो रोड छोटा रनवे था, टेबल टॉप रनवे, उस पे से आप आधा क्रॉस कर गए। यहां क्या हो रहा था भाई, बारिश हो रहा था, रनवे पे बहुत ज्यादा फिसलन थी, जिस वजह से जैसे ही ये टच किए इनका विमान स्लैप कर गया, थोड़ा सा फिसल गया। और फिसलने के बाद ब्रेकिंग भी अच्छा से काम नहीं करता है बरसात के समय में, आपको पता है। और ये जैसे आगे गए तो वो तो टेबल टॉप रनवे था, वहां से क्रॉस करके नीचे गिर गए। सबसे बड़ी गनीमत क्या थी कि आग नहीं लगी थी। आगे का जो हिस्सा था, मेन फ्रंट वाला एरिया, वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। इसमें दोनों पायलट ही की अकाल मौत हो गई, वहाँ पे बहुत से सवारी भी इसमें मारे गए। ये काफ़ी दुखद घटना थी, ये कोरोना के बीच में। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए डीजीसीए ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में कोझिकोड रनवे को एकदम घातक और खतरनाक रनवे बता दिया था और कहा भी था कि इसका जो मार्जिन एरिया है आगे उसको और भरा जाए ताकि यहाँ से कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन उसकी लागत थी 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ रुपए बचाने के लिए आज हम लोग ने कोझिकोड में जो लोग आ रहे थे उनकी जान ले ली है। हम मूर्तियां बना सकते हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची हो सकती है, लेकिन अपने रनवे को अच्छा नहीं बना सकते ताकि उससे किसी की जान जा रही है। इंडिया में जान की क्या अहमियत रहती है? 100 करोड़ रुपया बचाना क्या दिक्कत था? यहाँ पर कब सुधरेंगे हम लोग नहीं समझ में आता। और एक और दुर्घटना होगी आज से 10 साल बाद। हम आपको आज से 10 साल पहले ले जाते हैं, फिर आपको 10 साल बाद ले जाएंगे। 10 साल पहले 2010 में और अभी 2020 दोनों सेम घटना थी। दोनों जहाज जो था वो एयर इंडिया था। अब दो एक ही गाड़ी रहेंगी तो नंबर तो अलग अलग रहेगा ना। 2010 वाले का नंबर था IX812 और इधर जो इस बार था वो था IX1344 था। यहाँ पर दोनों ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की जहाजें थी। दोनों ही विमान को अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया था। विमान का जो मॉडल नंबर था वो बोइंग 737 था। दोनों विमान भी सेम थी। दुबई से दोनों आ रहे थे 2010 में भी 2020 में भी। दोनों ही रनवे, वो मंगलौर में उतरा था वो भी टेबल टॉप था और ये केरल के कोझिकोड में उतरा ये भी टेबल टॉप है। दोनों में सेम कंडीशन, वो भी आधा रनवे क्रॉस करने के बाद उतरे और वो ओवरशूट कर गए और 2020 में भी आधा रनवे क्रॉस करने के बाद ओवरशूट कर गए वहाँ पर। लेकिन क्या था कि जब 2010 में जब रनवे पे उतरा गया था वहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। इस वजह से रनवे पर जब विमान दुर्घटना किया तो आग लग गया, जिस वजह से ज़्यादा लोग की मारे गए, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आग लग जाने से विमान में भागने का जगह नहीं रहता है ज़्यादा वहाँ पर। और इस बार क्या हुआ 2020 में, चूँकि बारिश हो रही थी इस वजह से आग नहीं पकड़ा। आग ना पकड़ने का एक और रीजन था पायलट की सूझबूझ। उन्होंने इंजन तुरंत बंद कर दिया था। हालांकि हमारे हिसाब से इंजन को रिवर्स करते तो थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लगाने में इजी होती है। अब ये टेक्निकली चीज़ है, हमसे बेहतर वो पायलट जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सूझबूझ के हिसाब से इंजन को बंद कर दिया जो आग से बचा लिया। अब देखिए उस वक्त जो थी 166 लोग बैठे थे जिसमें 158 लोगों की मौत हो गई, केवल 8 लोग बचे थे। जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? 2 रीजन थे। एक तो बहुत हाइट से वो वाला गिरा था और आग पकड़ लिया था। और इसमें क्या थी 191 लोग में लगभग 20 लोग की मौत हो गई। ये हम एक्यूरेट अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों की हालत क्रिटिकल है, भगवान ना करे उन लोग को कुछ हो, लेकिन अभी भी ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो इस बार क्या हुआ? 2 रीजन, एक तो बारिश थी इसलिए आग नहीं पकड़ा, दूसरा ज़्यादा ढलान नहीं था। लगभग 35 फीट का ऐसे बताया जा रहा है कि ढलान था वहां पर, लेकिन मंगलौर वाले में ज्यादा ढलान था। अब यहां तो ये समझ में आ रहा है कि बारिश की वजह से था। मंगलौर वाले में क्या दिक्कत था? तो मंगलौर जो एयर इंडिया की जहाज था उसको क्रूशिया नाम के एक पायलट चला रहे थे। क्रूशिया जो पायलट थे उनको क्या था कि जब वो यहाँ पर ले आ रहे थे लैंडिंग कराने के लिए तो वो चाहते ना तो ओवरशूट नहीं होता, वो इधर ही जहाज को उतार सकते थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बताया गया था कि उनके ऊपर कंपनी का प्रेशर था कि जहाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे रहते हैं, VIP लोग, आप सॉफ्ट लैंडिंग कराइएगा कि आराम से उनको मजा आए और ताकि अगली बार भी एयर इंडिया में बैठ के आए। जबकि जो क्रूशिया जो पायलट थे उस वक्त के, उन्होंने मतलब वो अगर यहीं पर उतार लेते टच डाउन पोजीशन पे तो लैंडिंग हो जाती और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता, लेकिन हार्ड लैंडिंग होती, अंदर के बैठे लोगों को हल्का सा झटका लगता। अब वो पायलट के ऊपर अपनी नौकरी का सवाल रहता है, कंपनी का प्रेशर रहता है वहाँ पर। अब वो क्या किए बेचारे कि लोगों को सॉफ्ट लैंडिंग हो, आराम से थोड़ा और खींच के लेके चले गए आधा रनवे के पास जाके रोके। अब टेबल टॉप होने की वजह से अब वो देख रहे हैं कि टेबल टॉप है, फिर देख रहे हैं नौकरी का सवाल है। ऐसा पायलट पे बहुत प्रेशर लगाया जाता है और पायलट जब मर जाता है ना तो इन्वेस्टिगेशन वाले में देखा जाता है कि ज्यादातर कि पायलट मर गया, पायलट के पीछे तब कोई है नहीं, सारा इल्जाम थोप दो पायलट पे, पायलट की गलती थी, ये थी। आप देखे होंगे गौरव तनेजा जी हैं, वो उनके हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब पायलट हैं। उन्होंने भी कहा था कि हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि फ्लैप 3 लैंडिंग करना है या फ्लैप 4 करना है। ये हम पायलट जहाज के अंदर का बताएंगे तो बता देंगे स्पॉइलर और फ्लैप क्या होते हैं जो उसको ब्रेक लगाने में मदद करते हैं, लेकिन फ्यूल ज्यादा खा लेते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि 2010 का जो था वो अगर इनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है या हार्ड लैंडिंग क्या है तो आप वो बचा लेते। वैसे भी अगर आप देखिएगा तो जहाज जब बादलों को चीरता है जाता है तो वहां एक टर्बुलेंस उत्पन्न होता है, झटका होता है। वहां झटका बर्दाश्त कर लिए, बड़का भारी VIP लोग थे, लोग चल गए, लोग ऊपर सब VIP गिरी निकल गया। हम आपको 10 साल पहले की घटना बताएं और सेम वही घटना 2010 की जो घटना थी 2020 में हुई और आज से 10 साल बाद एक 2030 में फिर घटना घटेगी। देखिएगा वो मिजोरम में घटेगी। एक्चुअली
बेसिकली जो है ना, कर्नाटक का मंगलोर टेबल टॉप है, कोझिकोड जो केरल का है वो भी टेबल टॉप है, और ये मिजोरम का एक लिम्पोई जो एयरपोर्ट है वो भी टेबल टॉप है। ये और खतरनाक टेबल टॉप है। हालांकि अगर आप नेपाल का लुकला एयरपोर्ट देखेंगे, कोलंबिया का देखेंगे तो और भयानक है सब वो सब, लेकिन वहाँ बड़ी जहाज नहीं जाती, यहाँ बड़ी जहाज जाती हैं। अब की नंबर है मिजोरम का, क्योंकि आप भी देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ होती है, एक जांच रिपोर्ट बना दो, कौन आता है रिपोर्ट में 10 पन्ना का रिपोर्ट छाप के दे दो, कौन चेक करता है? क्योंकि अगर इस पे सुधार होता तो आप बताइए 2010 से सेम घटना, रिपोर्ट में 2010 की जो रिपोर्ट थी 2011 में आई थी, उसमें डीजीसीओ को स्पष्ट कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन आगे का मार्जिन एरिया भर दीजिए। आप सोचिए हमारे देश में 35 फीट का गड्ढा नहीं भर पाए, सब जहाज गिरा दिया सब नीचे। वहां पर हमारे कितने बेहतरीन पायलट दोनों गए, उसमें मारे गए वहां पर, और जो लोग उसमें मारे गए आप थोड़ी ना जानते कि कौन कितना योग्यता था, किसकी कितनी काबिलियत थी। हो सकता था कि कोई उसमें साइंटिस्ट बैठा हो, और साइंटिस्ट हो ना हो, यहाँ भारत में सबकी जान की अहमियत है। अब देखिए लिम्पोई मिजोरम में, हम मिजोरम के लोगों को भी कहेंगे आप अपने गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए यहाँ पर, वरना उनके भरोसे बैठेंगे ना तो फिर गिरा देगा सब यहाँ पे भी। आप यहाँ देखिए ये टेबल टॉप है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ मार्जिन कम है, और यहाँ से अगर क्या होगा कि अगर रनवे थोड़ा सा भी ओवरशूट होगा तो गड्ढे में गिर जाएगा। ये केरल वाला है, देखिए इतनी हाइट से ये नीचे गिरा हुआ है। बताइए ये इतना मार्जिन एरिया नहीं भर पाए हम लोग 10 सालों में, अब क्या बात करेंगे कब किसकी जान जाएगी। अब जो मैदानी जैसे दिल्ली मुंबई का रनवे काफी बड़ा है, उस पर तो ओवरशूट का मेरे ख्याल से सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन हाँ संभावना कुछ भी हो सकती है। देखिए पायलट को पता कैसे चलता है कि हमको उतारना कहाँ पर है, उतने हाइट से कहाँ पता चलता है? तो आपको कुछ मार्किंग्स पता करने पड़ेंगे ये रनवे पर क्या होता है। सबसे पहले रनवे का नंबर, ये रनवे नंबर जो होता है ये बहुत खास होता है, ये एंगल को बताता है। अब आप पता करिए जरा, मान लीजिए कोई पायलट आ रहा है दिल्ली में और यहाँ से जहाज को लेकर घुस गया, अब पता चला जा ये रनवे तो इधर से है, तब तो दिक्कतें हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा गलती नहीं होता। आप अगर एयरपोर्ट के एरिया में रहते होंगे, जिस शहर में एयरपोर्ट है, तो आप देखेंगे कि जहाजें एक खास पैटर्न से आती हैं, सब ससुरा उधरे से आती हैं, सब देखिएगा खास पैटर्न से आएंगी। क्यों? क्योंकि वो रनवे नंबर के वजह से। रनवे नंबर क्या दिखाता है? एंगल फ्रॉम एक्सिस। आप देखिए पृथ्वी जो है उसका अपना एक अक्ष है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक के समान है, जिसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है इसका जो ये एक्सिस हो गया। अब दुनिया में आप कहीं भी एयरपोर्ट बनाते हैं तो एयरपोर्ट का ये जो सेंटर लाइन होता है, ये सेंटर लाइन से हम एंगल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एयरपोर्ट बना दिया, ये एयरपोर्ट है यहाँ पर। अब इस एयरपोर्ट का एक सेंटर लाइन तो होगा ना। अब ये एयरपोर्ट का सेंटर लाइन ये पृथ्वी का जो एक्सिस है इससे कितना एंगल बना रहा है, इसी एंगल को हम लोग यहाँ डोनेट कर देते हैं, यहीं पे डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। इससे पायलट के जहाज में लगा कंपास वो डायरेक्शन नहीं देखता है, वो ये देखता है कि हमको इस एंगल पर आना है। जैसे यहाँ पर पायलट को 220 डिग्री पर आना है तो उसको 220 नहीं बोला जाएगा, डिग्री बताते वक्त उसमें 10 से भाग दे दिया जाता है। तो 220 में 10 से भाग देंगे तो 22। तो पायलट को ATC कहेगा कि रनवे 22 हेडिंग, मतलब हमेशा इस रनवे को ना अलग अलग अक्षर में 22 नहीं बोलेंगे, 22। जैसे यहाँ पर रनवे 25 लिखा है तो इसे 25 नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो ATC और पायलट के बीच बात होती है उसमें रेडियो वेव में बहुत घड़घड़ाहट होती है, इसलिए क्लियर समझ में आए इसलिए बोला जाता है रनवे 25। यानी ये कितने डिग्री पर आ रहा है? तो ये 250 के डिग्री पर है, इसमें 10 से भाग लगा हुआ है, 250 के डिग्री पर ये आ रहा होता है। अब विमान उड़ा रहा पायलट क्या इतना कैलकुलेशन करता है कि कितना एंगल निकालना है? तो नहीं। जैसे ही उस पायलट को बताया जाता है कि कितने नंबर के रनवे पर आना है तो रनवे नंबर एंगल को बताता है। पायलट के जो कॉकपिट है जिसमें पायलट बैठता है उसे कॉकपिट कहते हैं, वहां पर एक कंपास लगा रहता है। वहां पर जैसे पायलट अपना सेट करेगा, जैसे उसको बताया गया रनवे 25, तो 25 पे सेट करेगा तो कंपास बताते रहेगा कि आप इतना डिग्री घूम जाइए और घूमिए, तब आप 25 के सीध में आ जाएंगे। और वहां सीध में ला देगा और उसके बाद से 10-15 किलोमीटर दूर कहीं रनवे होगा तो वो सीध कर लेगा, वहां पे आराम से आकर उतार सकता है। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां पर अगर लिखा हुआ है रनवे 15, रनवे 15 का मतलब है कि इसका जो एंगल है जहाज को जब हवा में उड़ाया जाएगा इस पे उतारने के लिए तो वो 150 डिग्री पे उड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 10 से भाग दे दिया जाता है। अब यहां से उतारना है, मान लीजिए कि यहां पर कोई खराबी आ गई, इस एरिया में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो जो ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो पूरे एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा है, वो क्या कहेगा? ये खराब के पे उतार दो। अब वो कहेगा नहीं,
हेपुकी नहीं, हेपुकी उतारिए, हेपुकी मतलब दैट डायरेक्शन, तो इधर से उतारिए, तो क्या यही एंगल पर उधर रहेगा? नहीं, आपको पता है कि डायरेक्शन किसी चीज का बदलने के लिए आपको उसमें 180 डिग्री जोड़ना पड़ता है। जैसे अगर घड़ी में अगर आपको 6 बज रहा है तो उसका उल्टा करेंगे तो 180 डिग्री, 12 बजेगा, 3 बजेगा तो 9 बज जाएगा, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही इसका उल्टा, तो इधर जो था 15 लिखा ना था, डिग्री कितनी थी? 150 डिग्री। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 180। तो 150 में 180 जोड़िएगा तो इधर 333 डिग्री, 330 डिग्री होगा। 330 डिग्री होने पर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? रनवे 33। यहाँ पर ये नहीं कि 330 पूरा लिख दीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, कभी दशमलव में आता है तो राउंड फिगर लेके लिख दिया जाता है, दशमलव को नहीं लिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि मेन क्या है कि पायलट को ये दिशा बताना है। बाकी पायलट तो संभालिए लगा कि सीधा है या नहीं। अब यही गड़बड़ी हो जाता है पायलट को लाइन अप करने में, और जो टच डाउन पोजीशन जिस वजह से दुर्घटना हुई वो यही हो जाती है। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो एंगल होता है वो मैक्सिमम कितना लिखा जा सकता है? 36 लिखा जा सकता है। 36 का मतलब कितना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी गोल है, मैक्सिमम कितना एंगल बना सकते हैं? 360 डिग्री का। तो किसी भी रनवे पर लिखा जाने वाला मैक्सिमम नंबर 36 होता है, जो 360 डिग्री को दर्शाता है। रनवे पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ, आप बताइए, रनवे नंबर लिखा है 30। 30 का मतलब ये 300 के डिग्री पर इस पे जहाज को लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक लिखा हुआ R, ये क्या दिखाता है? तो देखिए, जहाँ पर रनवे पर जिस एयरपोर्ट पे ज्यादा ट्रैफिक होता है, जहाजें ज्यादा आती हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे बड़े एयरपोर्ट पर, तो वहाँ 2-2 रनवे बना दिए जाता है। तो 2 रनवे में पायलट कंफ्यूज हो जाएगा, सोच रहा है इस पे उतारे कि इस पे उतारे, कहेगा कोनों पे उतारना है, तो कौन पता चला उस पर कोई जहाज उधर से आ रही है तो ठोक देगा उसको। इसलिए लेफ्ट और राइट करने के लिए रनवे, लेफ्ट के लिए L लिख देता है, राइट के लिए R लिख देता है। लेकिन कहीं कहीं बड़का एयरपोर्ट हो जाता है, 3-3 रनवे हो जाता है, तो उसमें एक में लिखता है लेफ्ट रनवे, एक में लिखता है सेंटर रनवे जो बीच में है, और इधर जो हो जाता है उसको लिखता है राइट रनवे। ये 3 में क्या होगा अगर 4 हो जाए? तो 4 होने की स्थिति में क्या किया जाता है? इस वाले को लेफ्ट, इसको राइट, और इधर वाले में एक डिजिट एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। जैसे ये रनवे 18 है ना, तो उसको जोड़ देगा रनवे 19 कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देता है वहां पे, और फिर उसमें लेफ्ट और राइट जोड़ता है। यानी 4 होने पर इधर वाले में लेफ्ट राइट और इधर वाले में भी लेफ्ट राइट, और दोनों में 1 डिग्री का अंतर कर दिया जाता है ताकि पायलट को कंफ्यूजन ना हो चारों में। एयरपोर्ट जो होता है बहुत बड़ा एरिया होता है। हम लोग जो जाते हैं सवारी बैठने के लिए वो नॉन मूवमेंट एरिया में जाते हैं। नॉन मूवमेंट एरिया से टैक्सी वे से मूवमेंट एरिया पे आ जाता है रनवे पर। रनवे के जो लेआउट होते हैं उसको समझिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से गड़बड़ी हो जाता है। रनवे का जो सबसे, जहां रनवे खत्म होता है यहां से, तो यहां के पीछे जो होती है ना, यहां पे आप देखेंगे येलो लाइन से इस तरह कर दिया गया, ये येलो लाइन से ऐसे कर दिया गया। इसे कहा जाता है ब्लास्ट पैड। ये मजबूत थोड़ा भी नहीं होता है, अगर इस पे केवल 10 तो जहाज को डगरा दीजिएगा 10-15 तो डेली न तो टूट जाएगा। एक्चुअली ये इसलिए बनाया जाता है कि जब यहां जहाज रनवे पर दौड़ने के लिए रेडी रहे ना, तो जो इधर से धुआं मारती है, इस वजह से यहाँ के धूल कण न उड़े, तो धूल कण न उड़े इसलिए वहाँ की मिट्टी पर प्लास्टर करके रख दिया जाता है। इसका एक और काम क्या आता है कि जब कभी यहाँ पर कोई जहाज आता है, उसका ब्रेक फेल हो गया तो जाके उल्टे गया, तो उसको एक्स्ट्रा रनवे चाहिए कि नहीं, तो इमरजेंसी में ये एक्स्ट्रा रनवे प्रदान करता है ब्लास्ट पैड, इसलिए इसे ओवरशूट रनवे कहते हैं। लेकिन टेबल टॉप रनवे के लिए इतना तो जगह ही नहीं होता है, पहाड़ी होता है। यही गड़बड़ी हो गया था मंगलोर और कोझिकोड में, तो ये ब्लास्ट पैड हो गया। ब्लास्ट पैड के आगे का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड बोला जाता है। इसकी पहचान होती है कि वहां बीच में एक एरो बना होता है व्हाइट कलर का। ये डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड पे कोई भी जहाज ना उड़ान भरती है ना ही लैंड करती है। यहां जहाज आकर वेट करती है अपने रनवे क्लियरेंस का। जैसे यहां देखिएगा कि एक जहाज है, ये उड़ने को तैयार है और ये टैक्सी वे से आया है, यहीं पर खड़ा रहेगा अपने क्लियरेंस के लिए। तो यहां पर टेक ऑफ के लिए यहां पर लाइन अप होकर खड़ा रहा जाता है कि हमें क्लियरेंस मिलेगा कि नहीं। इसे भी मेन रनवे का हिस्सा नहीं माना जाता है। अब यहां शुरू होता है रनवे थ्रेशोल्ड। रनवे थ्रेशोल्ड पर ऐसे ऐसे लाइन खींची गई रहती है। रनवे थ्रेशोल्ड बताता है कि यहां से आपका मेन रनवे स्टार्ट हो रहा है, ये तो पीछे का हिस्सा हो गया, यहीं से मेन रनवे चालू होता है जिसे रनवे थ्रेशोल्ड कहते हैं। इस पे ऐसे लाइनिंग खींची गई रहती है जिसे गिनकर आप रनवे की चौड़ाई बता सकते हैं। ये जो आप लाइनिंग देख
रहे हैं व्हाइट पट्टी का, इसी को हम कहते हैं रनवे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एकदम क्रिटिकल, मतलब इसके इधर कुछ और है, इसके इधर कुछ और है, इसके इधर मेन रनवे है, इसके इधर आपका डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है, उसके पीछे आपका ब्लास्ट थ्रेशोल्ड, ब्लास्ट पैड है। तो ये रनवे थ्रेशोल्ड है। इसे जो लाइनिंग खींची गई है इसे हम लोग कहते हैं बार, BAR बार, रनवे बार। तो रनवे बार को मिलाकर बना होता है रनवे थ्रेशोल्ड। रनवे बार अगर 4 ठो ऐसे लाइन खींची गया है तो 60 फीट का है, 6 ठो है तो 75 फीट, 8 है तो 100 फीट, 12 है तो 150 फीट, 16 ठो ऐसे लाइन बार खींचा गया है तो 200 फीट का है। दिल्ली एयरपोर्ट काफी चौड़ा है, उस पर 16 ठो ऐसे बार खींचा गया है रनवे थ्रेशोल्ड पर, वो 200 फीट का है। अब जैसे यहाँ ये रनवे को देखिए, यहाँ पर कितनी पट्टियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पट्टी है। तो 8 पट्टी का मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 100 फीट। और इस पे आप उतार दीजिए जंबो जेट 150 फीट वाला, तो तूर के उतर ये जाएगा इस पे से। तो ये फिक्स नहीं होता है कि किस रनवे पर कौन सा, रनवे के हिसाब से ही जहाज को लैंड कराया जाता है। छोटे रनवे पे बड़े जहाज को नहीं उतार सकते हैं, जबकि बड़े रनवे पे छोटे जहाज को आप जरूर उतार सकते हैं। तो आप रनवे थ्रेशोल्ड समझ गए, जो बार से मिलकर बना होता है। इसके आगे रनवे का नंबर लिखा होता है, ये आपको बता दिए। ये 30 का मतलब 300 डिग्री के एंगल पर लाना है। अब यहां से क्या किया जाता है, जहाज को इसे उड़ा दिया जाता है। बस यहां गई, सिग्नल मिला, हाँ भाई उड़ो, तो ये यहां से सीधे टेक ऑफ करके उड़ जाता है, टेंशन फ्री उड़ गया। लेकिन क्या होगा ससुरा अगर उतारना हो तब? तो उतारने के लिए यहाँ पर कुछ कोडिंग एक्स्ट्रा दी गई रहती है। उतारने के कंडीशन में समझिए क्या होता है, ये जो होता है रनवे थ्रेशोल्ड, इसके आगे ही उतारना होता है। जहाँ चक्का को उसको टच कराना होता है उसे कहते हैं हम लोग टच डाउन पोजीशन। टच डाउन पर ही आपको चक्के को टच कराना है। जहाँ चक्का टच होता है वहाँ रनवे ऑटोमेटिक काला हो जाता है, क्योंकि इतना चक्का घिसता है। बड़ी बड़ी जो जहाजें होती है ना, 10-10, 15-15 किलो रबड़ घिस जाता है उसके चक्का का। सोचिए कितना भयानक होता है। और यही हुआ था कोझीकोड में भी। क्या हुआ, वहाँ पर रनवे एक तो फिसलन थी, और रनवे को हल्का 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 गड्ढा बना दिया जाता है ताकि ब्रेक लगे, उसमें रबड़ फंसा हुआ था, फिसल गया वहाँ पर। तो अब बात यहाँ करते हैं कि ससुरा को पता कैसे चलेगा पायलटवा को कि हमको चकवा सटाना कहाँ पर है यहाँ पर। तो इसके लिए हमको यहाँ बनाना पड़ता है टच डाउन के लिए। टच डाउन के लिए आप यहाँ देखेंगे 3-3 ठो व्हाइट पट्टी बनाया है, यहाँ भी बनाया है, यानी यहाँ आप उतार सकते हैं, इससे पहले नहीं उतार सकते हैं। और इसके बाद यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है। तो आप देखेंगे ये 3-3 वाली जो पट्टी है ये कई जगह पे बनाया है। तो जहां तक वो 3-3 पट्टी को बनाया है वहीं तक आप सेफ हैं। वहां पर अगर आप अपने जहाज को टच कराएंगे तो रनवे को ओवरशूट नहीं करेंगे, नहीं तो उलट जाइएगा उधरिया जाके, समझ में आया? तो ये जो 3-3 पट्टी ऐसे ऐसे है उसे कहते हैं टच डाउन। ये क्या होता है, यहाँ पर जब रनवे उतरती है तो वो एरिया थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है चक्के के घिसने से। लेकिन अगर आप देखेंगे आगे जाके वो टच डाउन वाली लाइट खत्म हो गई है, मतलब वो पट्टी खत्म हो गई है। अब वहां पर एक यहाँ देखेंगे एक स्पेशल साइन, ये चौकोर ठो काफी चौड़ा व्हाइट में दे दिया है। ये इसलिए देता है कि जब पायलट उतरे तो उसको बैलेंस बनाने में सहूलियत मिले, एक सीधा डायरेक्शन मिले। तो ये दोनों व्हाइट वाले के बीच में पायलट अपने जहाज को लैंड कराता है, तो पायलट को निशाना लगाने में मदद करता है अपनी जहाज को। इसलिए उस जो चौकोर चबूतरा टाइप का व्हाइट पेंट किया है उसे कहते हैं एमिंग पॉइंट। वहीं से एम लेके जहाज को पायलट लैंड कराता है। देखिए टच डाउन जो पोजीशन होता है वो काफ़ी लंबा दूरी तक होता है। आप इस जहाज में अगर देखेंगे तो यहाँ से ये टच डाउन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये टच डाउन पोजीशन है, यहाँ तक। इसके बीच में पायलट कहीं पे भी उतार लेता है तो सेफ है। पहले उतार लिया तो ससुरा इधरे ठोक लेगा, और उधर उतार लिया तो जाके उल्टेगा वो पट्टी। और ये वाला जो पोजीशन है, ये चौकोर वाला एरिया, ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखाता है, ये एमिंग पॉइंट को दिखाता है। एमिंग पॉइंट को एक्चुअली टच डाउन एरिया के बीच में ही रखा जाता है। अगर यहाँ तक में भी जहाज उतरा तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर उतरेगा तो दिक्कत है। कोझीकोड में उधर उतार दिया था क्योंकि मौसम खराब था, फिसलन थी, हाइट ज़्यादा थी। और 2010 में मैंगलोर में उधर उतार दिया क्योंकि सवारी के लोग को आराम देना था, सॉफ्ट लैंडिंग देना था। एकदम में सॉफ्ट लैंडिंग हो गया। ये कंपनी वाले पायलट पे बहुत दबाव बनाते हैं, अब बाद में पायलट पे दोष दे देते हैं। अब रनवे की चौड़ाई भी तो पता चलना चाहिए। पता चला इसे इसे ले कोई में घूम रहे हैं, उलाट दीजिएगा। तो रनवे का जहाँ रनवे खत्म होता है वहाँ व्हाइट कलर का ऐसे पेंट कर दिया जाता है। ये पेंट कंटिन्यू किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रनवे का किनारा एज लाइन कहते हैं। एज लाइन के नाम से इसे जाना जाता है, एज लाइन। ये हो गया आपका एज लाइन। और एज लाइन के बीचों बीच में डॉट डॉट करके पेंट किया जाता है, जो डैश 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 पेंट होता है, इसे कहते हैं सेंटर लाइन। जहाज को सेंटर लाइन में रहना जरूरी होता है।
और ये साइड वाला हो गया एज लाइन, बीच वाला हो गया सेंटर लाइन। तो इस तरह से आप समझे कि जहाज जो होता है लास्ट वाला जो होता है ब्लास्ट पैड, वो किसी काम का नहीं होता है। रनवे का जो शुरुआती भाग जो इधर वाला होता है डिस्प्लेस प्लेस, यहां पर वो वेट करते हैं अपने क्लियरेंस के लिए। रनवे स्टार्ट होता है रनवे थ्रेशोल्ड पर, जो कई सारे बार से मिलकर बना होता है। उसके आगे नंबरिंग लिखा होता है, जहाज लैंड कर जाती है या फिर यहीं पर आके वो टेक ऑफ करे या लैंड करे। इस वीडियो के माध्यम से समझिए, यहाँ जो एरो टाइप का बनाया है वो तो आपका था आपका ब्लास्ट पैड, और ये जो जिस पर खड़ा हुआ है ये जहाज, ये तो आपका डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है। रनवे तो यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसको कहेंगे रनवे थ्रेशोल्ड। ये सब जो जहाजें हैं ये लाइनअप में लगी हुई हैं कि ये जाएगा तो रनवे क्लियर होगा। ये अभी एरिया ये डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड को पार करके ये एंट्री कर चुका है रनवे थ्रेशोल्ड में। अब ये पट्टी के बाद जब गया ये रनवे पे चला गया, ये रनवे का नंबर लिखा रहता है यहाँ पे। अब ये जाएगा रनवे पर उड़ान भरने के लिए। ये रनवे पे दौड़ लगा देगा और दौड़ लगाने के बाद इसका जो स्पीड होता है, एक होता है V1 V2, V2 पे भी नहीं उड़ेगा, जब रोटेट होगा तब ये उड़ेगा। तो अभी V1 V2 ये आगे जब जहाज का कॉकपिट बताएंगे तब बता देंगे। जब तक जहाज रोटेट का ऑप्शन नहीं देता तब तक इसको टेक ऑफ नहीं कराना होता है। ये यहाँ से टेक ऑफ कर गया, ये बाकी का पूरा एरिया रनवे का है वो नॉन मूवमेंट एरिया है, और ये उड़ान जो भरता है वो मूवमेंट एरिया में भरता है। ये जो है इसके अंदर सवारी लोग इंतजार करते हैं, और ये वाला जो एरिया रहता है इसको हम लोग टैक्सी वे में बोलते हैं, टैक्सी वे। इस रनवे पे देखेंगे एक दूसरा रनवे है इस एयरपोर्ट पे जहां लैंडिंग कराई जाती है। ये लैंडिंग करेगा, जहां लैंडिंग करता है वो एरिया थोड़ा सा काला हो जाता है वहीं पे। अगर ये लैंडिंग अगर टेबल टॉप रनवे रहेगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर लंबा रनवे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रनवे पर उतर गया, अब ये अपनी टैक्सी वे के थ्रू जाएगा। टैक्सी वे उस रास्ते को बोलते हैं जिससे ये टर्मिनल की ओर जाता है जहां पर इसको अपने सवारी को भरना रहता है। अब एयरपोर्ट पर कई तरह की जहाजें होती हैं, जैसे ये जहाज देखिए, इस जहाज ये जो है आपका कार्गो जहाज है, क्योंकि इसमें खिड़की वगैरह नहीं है, ये कार्गो है। अब ये एरिया आप देखिए, ये ATC है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसी में बैठ के पूरे एयरपोर्ट को कंट्रोल करते रहता है। ये ATC टावर है, कौन जहाज लैंड की, किसको किस गेट पर लेना है। मान लीजिए दिल्ली के लोग गेट नंबर 3 पे है तो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को 12 नंबर गेट पे तो नहीं ना लगा देंगे। अब जैसे ये वाले को देखिए, इसमें आदमी नहीं बैठेगा, कार्गो वाला एरिया, लेकिन लैंड तो करता है सब एक ही जगह पे। तो इसको भेजा जाएगा, हम लोग वहां भेजेंगे जहां पर कार्गो हैंडलिंग डिपार्टमेंट है। तो ये जो पतले रास्ते की ओर आ रहा है जहां से ये चुपचाप, इसको हम लोग कहेंगे टैक्सी वे। तो ये टैक्सी वे की ओर होते हुए कार्गो हैंडलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, क्योंकि लैंड किया हुआ है ये सवारी वाले एरिया में, क्योंकि सबका लैंडिंग का जो रनवे होता है वो लगभग सेम होता है। इसको घुमा के रनवे के पास लाएंगे। अब यहाँ देखिए ये मेन रनवे चालू हो गया, अब इसको रनवे के इस पार लेके आना है। अब यहाँ पर इसको रोकने के लिए सिग्नल दिया जाएगा, नहीं तो पार करेगा कहीं उधर रनवे से आएगा तो थूर देगा इसी को। यहाँ पे जो कार्गो वाला जहाज है ये मेन सवारी वाले जहाज वाले एरिया में है। अब इसको क्रॉस करके जाना है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, कोड होता है। ये कोड हम अलग बता देंगे जब आपको रनवे का कोड बताएंगे, उसको वहाँ रोकना है। अब देखिए वो रनवे क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, उसको रोकना जरूरी है। वो रेड लाइन क्रॉस करेगा तो इससे जाके लड़ जाएगा। आप देखेंगे वो रेड लाइन के पास ही रुका होगा, वरना इससे लड़ना तो कन्फर्म है यहीं पर। वो देखिए वो रेड लाइन के पास रुका था। अब जब ये उड़ जाएगा तो इससे वजह से रनवे वहाँ पर खाली हो जाएगा। अब रनवे खाली हो गया, अब ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा। इस रेड लाइन को क्रॉस करने के बाद वो रनवे को पार कर जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ये कार्गो वाला धीरे धीरे अपने एरिया में आ गया। अब ये वाला जो डिपार्टमेंट दिख रहा है ये कार्गो हैंडलिंग डिपार्टमेंट में चला गया। अब ये कार्गो हैंडलिंग डिपार्टमेंट में, कार्गो हैंडलिंग डिपार्टमेंट में और भी कई ज़्यादा जहाजें लगे हैं जिसमें भी कोई दरवाजा खिड़की मतलब खिड़की नहीं है। ये वहीं जाके लग जाएगा। इसकी जहाजों को जो भी सामान होगा, कार्गो जो हो गए, कार्गो मतलब होता है सामान ले जाने वाला, तो ये सामान को यहाँ खाली करेगा। रनवे के उस साइड बनाया गया है जो सवारी के लिए। ये अलग अलग रनवे की डिजाइनिंग अलग होती है लेकिन कंसेप्ट सेम होता है। कहीं पे कार्गो का अलग बना देता है, कहीं पे एक ही पास एरिया बना देता है। अगर आप इस पूरे एयरपोर्ट को देखेंगे तो इस पे 2 रनवे मिलेंगे। देखिए एक है उड़ान भरने के लिए, एक उस साइड में है जो लैंडिंग के लिए। ये टेक ऑफ कर गया यहाँ से, ये रनवे को स्पेशली रखा गया है टेक ऑफ करने के लिए। और उधर जो रनवे दिख रहे हैं वो लैंडिंग के लिए इसको बना दिया गया है। जो बिजी एयरपोर्ट होते हैं उस पर 2-2 रनवे बना दिए जाते हैं, एक लैंडिंग के लिए एक टेक ऑफ के लिए। अब ये वाले जो जहाज हैं सब ये लाइन अप होके यहाँ से एक एक करके ये सब वेटिंग में लगे हैं सब कि जैसे रनवे क्लियर होगा इन लोग को यहाँ से लाइन अप करके उड़ा दिया जाएगा। अभी ये इधर वाला तो ब्लास्ट पैड है, अब ब्लास्ट पैड पे तो कोई जाता नहीं है। ये आ रहा है आपका डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड पर, और ये तो टेक ऑफ के लिए वहां देखिए लैंडिंग वाला उतर गया। लैंडिंग के लिए जब उतरता है तो ये जो टच पोजीशन है उसी पे उसको उतरना होता है। वो वहां लैंडिंग कर रहा है, ये सब लाइन से यहाँ पर टेक ऑफ के लिए है, वो वहां जाके लैंडिंग करेगा।
यहाँ आप देखेंगे कि ये लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा है, इसके जो गियर्स होते हैं चक्के वो उसको नीचे कर दिया जाता है और ये टच पोजीशन पे ही जाके टच पॉइंट पर टच करता है। ये अभी पार कर गया, रनवे में एंट्री कर चुका है। ये जो डबल पट्टी साइड में दिख रही है वहाँ कहीं भी ये टच कर सकता है, वो एरिया काला हो जाता है। अब जहाँ पर वो लाइनिंग खत्म हो जाती है, जैसे यहाँ देखिए केवल आपको रनवे की लाइनिंग दिखेगी, बीच में कोई डबल लाइनिंग नहीं दिखेगी। अब ये लैंड कर गया है, अब इसे टैक्सी वे की ओर मोड़ दिया जाएगा, जहाँ इसका मेन डेस्टिनेशन है टैक्सी वे की ओर, जहाँ इसके पैसेंजर, जैसे ये सिंगापुर एयरलाइन है, इसके पैसेंजर कहां बैठे हैं वो एटीसी को पता है, वही बताएगा कौन से मतलब इसको मोड़ना है, किस डायरेक्शन में कौन से टैक्सी वे में मोड़ना है। अब जैसे यहां पर देखिए ये गेट पर सारी जहाजें लगी हुई हैं, वो वहां से उतरा, अब यहां से ये टेक ऑफ कर गया। ये काफी व्यस्त एयरपोर्ट में इस तरह से होते हैं, कई कई जगह एयरपोर्ट में तो 4-4 रनवे होते हैं। तो वो वाला एरिया लैंडिंग के लिए, ये वाला एरिया टेक ऑफ के लिए है। देखिए लैंडिंग के बाद ये लोग चले जाते हैं टैक्सी वे में। टैक्सी वे में जाने के बाद अब इनको पता करना होता है इनका गेट नंबर कौन सा है, किस गेट पर ये जाएंगे। देखिए सारी जहाजें अपने अपने गेट नंबर पर लगी हुई हैं। पैसेंजर जो होते हैं वो इस अंदर होते हैं टर्मिनल के, यहाँ पर इसके अंदर आइए गेट पर जाके लग जाती हैं। ये एटीसी को पता है कि किस गेट पर कहाँ के सवारी रहते हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो गेट होते हैं वो एक फिक्स होते हैं कि जयपुर के लिए ये, दिल्ली के लिए, पटना के लिए ये, ताकि इससे एटीसी को आसान होता है कि वो जहाज को वहीं पर लैंड करा के उस गेट पर लगाता है। यहाँ देखिए ये पायलट जो है एटीसी से पूछ के ये टैक्सी वे पे ले जाएंगे अपने गेट पर। यहाँ नंबरिंग लिखी रहती है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नंबरिंग का मतलब क्या क्या होता है। आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे तो बहुत लंबा लेके जाता है। यहाँ पे ये एटीसी टावर है, ऊपर घूम रहा है, वो रडार है। इसी में बैठ के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी पूरी जहाज को निगरानी रखता है कौन कहाँ जा रहा है, और वही बताएगा कि भाई आपको किस वाले टैक्सी वे पे जाके और किस गेट पर आपको अपनी जहाज को लगाना है। जैसे यहाँ देखिए ये जहाजें अपनी अपनी गेट पर लगी हैं, इनके पैसेंजर्स जो हैं वो उसी गेट पर उनका वेट करते हैं। अनाउंसमेंट भी होता है कि आप इस गेट पर आइए। अब सबका अलग अलग गेट होता है, जैसे गेट नंबर होते हैं A3, A9, ऐसे करके गेट नंबर होते हैं। अब इनको यहाँ गेट पर लगाना है, तो गेट पर लगाने के लिए आगे जो 2 स्टाफ रहते हैं वो इनको गाइड करते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये लगाना है, नहीं तो आगे वहाँ लिखा रहता है। अभी जैसे वहाँ लिख देगा स्टॉप तो समझ जाइएगा जहाज को रुक जाना है, क्योंकि पायलट को एकदम नीचे नहीं दिखता, वो आदमी कहाँ दिखेंगे। आगे अगर स्टॉप लिख देता है तो समझ जाना है कि भाई हमारा जो चक्का है एकदम फिट पोजीशन पे आ गया है, वहाँ पर स्टॉप लिख देगा, खुद ही लिख देगा स्टॉप वहाँ पर, छोटा सा था यहाँ पर, तो ये पायलट देख लेगा, यहाँ रोक देगा। अब यहाँ से पैसेंजर को उतार दिया जाएगा। तो ये तो आप आराम से समझ गए। जरा सोचिए इसे सुरा रतिया में कौन चीज होगा। रतिया में ना हमको कोनो लाइनिंग वाइनिंग नहीं दिखेगा, सब पेंट उंट चल गया, जहाज आएगा यही में उतार देगा, जा ले तू उतार के सब उतर जाएगा। तो रतिया में उतारने के लिए इस पेंटिंग टेंटिंग का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तब वहां पे लाइट जलाना पड़ता है, भुकभुकवा लाइट, उसी को देख के पायलटवा उतार देता है। पायलट को डायरेक्शन देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ होता है तो वो अप्रोच लाइट होता है। अप्रोच लाइट कहाँ लगाया जाता है, तो जो ब्लास्ट पैड था उससे बहुत ही पहले से ही अप्रोच लाइट लगा दिया जाता है, जो पीला या सफ़ेद रंग का होता है। ये रनवे के सेंटर लाइन के एकदम सीध में होता है। यहाँ देखिए ये सब क्या है, ऐसा अप्रोच लाइट है। सब अप्रोच लाइट या तो व्हाइट कलर का होगा या तो येलो कलर का होता है। यहाँ देखिए ये क्या है, अप्रोच लाइट है, ये केवल व्हाइट वाला ये अप्रोच लाइट है, मतलब इधरे से अप्रोच करिए, आइए बबुआ इधर आइए, आइए यहाँ पर आइए, दे रनवे है आपका। तो पहला हो गया अप्रोच लाइट। जैसे वो अप्रोच लाइट को पार करता है उसे लाल रंग के लाइट्स दिखने लगते हैं। ये रेड वाले लाइट जो हैं ये वही रेड वाले लाइट हैं जो थ्रेशोल्ड एरिया है, यानी डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड से लेकर रनवे थ्रेशोल्ड तक का एरिया है। यहाँ गलती से भी लैंड मत कराइएगा, क्योंकि ये रनवे के पहले हो सकता है कि वहाँ कोनो जहाज खड़ा होकर वेट कर रहा हो कि ये उतर जाएगा तो उसके पीछे हम उड़ेंगे। तो ये थ्रेशोल्ड का एरिया होता है रेड कलर का। उस रेड कलर के एरिया के आगे जो होता है वो रनवे स्टार्टिंग लाइट होती है, तो जो ग्रीन कलर की होती है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर की लाइट दिख रही होगी, यहाँ भी आपको ग्रीन कलर की लाइट दिखती है। इसे रनवे का स्टार्टिंग या एंड पॉइंट कहते हैं। इधर से उतरे हैं तो स्टार्ट पॉइंट और उधर से उतरेंगे तो एंड पॉइंट। ये ग्रीन कलर का तभी होगा जब रनवे क्लियर है लैंड करने के लिए। अगर इस रनवे पे कोई जहाज होगा तो ये ऑटोमेटिक रेड हो जाता है। अब ग्रीन है तबे उतरिएगा, इन्हें कि रेड है चल यहाँ पे ठोक देगा जाके अगवा किसी को। तो ये हो गया रनवे स्टार्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका रनवे चालू होता है।
अब रनवे पे पता तो चलना चाहिए कि सुतराम को टच कहाँ करना है टच डाउन के लिए। तो वहां तो टच डाउन के लिए 3-3 तो पेंटिंग देख रहे थे। यहाँ टच डाउन के लिए आपको व्हाइट लाइट दिखेगी 3-3 के ग्रुप में। यहाँ देखिए, ये आपको यहाँ से व्हाइट लाइट दिख रही होगी, यहाँ भी देखिएगा तो व्हाइट लाइट दिख रही है, ये यहाँ पे ग्रुप में, ये 3-3 के ग्रुप में जो व्हाइट लाइट दिख रही है, ये जो व्हाइट लाइट है, यही व्हाइट लाइट बता रहा है कि ये टच डाउन पोजीशन है भाई साहब, यहीं तक में टच करा लो, और नहीं तो फिर गो अराउंड मार लो। ही नहीं कि ओनिया जाके करे तो हिलिए गया तो क्या हो गया, कोई ठीक नहीं, ओनिया जाके उलट जाएंगे। तो ये जो टच डाउन लाइट होती है वो 3-3 के ग्रुप में लगाई गई रहती है और कुछ दूरी तक होती है, उसके आगे आपको टच नहीं कराना है। यहाँ आप समझिए, ये व्हाइट वाला तो अप्रोच लाइट हो गया, रेड वाला जो हो गया आपका डिस्प्लेस लाइट हो गया, ग्रीन वाला है मतलब रनवे आप क्लियर है, और आपको ये टच डाउन लाइट भी दिख रहा है कि हाँ यहीं टच कराना है। लेकिन यहीं एक गलती होती है जो अक्सर पायलट कर देते हैं, हाइट भूल जाते हैं कि भाई साहब आपकी हाइट 1500 फीट से नीचे होना चाहिए और 3.5 डिग्री का एंगल पर आपको ले आना है। यहाँ पर एंगलवा ठीक नहीं रहेगा ना, तो कम रहेगा तो थुथुरे लड़ जाएगा, ज्यादा रहेगा तो ओ पट्टी जाके गिर जाएंगे। तो ये एंगल को नापने के लिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं ILS। ये ILS क्या करता है, बताता है कि भाई साहब आपका एंगल ठीक ठाक है, उतर जाइए। अब पायलटवा को कैसे पता चलेगा हमारा एंगलवा ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए यहाँ पर एक लाइट लगा दिया जाता है। 4 ठो लाइट का ग्रुप रहता है जिसे हम लोग कहते हैं पापी लाइट। पापी का मतलब होता है प्रेसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। ये 4 लाइट का ग्रुप रहता है। अगर 2 ठो सफ़ेद जल रहा है और 2 ठो रेड कलर का जल रहा है तो समझिएगा कि हमारा ग्लाइडिंग स्लोप ठीक है, अब आराम से उतर जाएंगे। पता चला चारों लाल हो गया तो भाग जाइए, नहीं तो फिर ठोक देंगे वहाँ पर। तो लैंडिंग के समय ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका टच डाउन पोजीशन है वहाँ की पापी लाइट्स ठीक से हैं या नहीं है। अब पापी लाइट्स भी ठीक ठाक है, एक 2 ठो व्हाइट 2 ठो रेड है। अब यहाँ टच डाउन में भी टच करा दिया। अब ये अभी ना पता चला टच डाउन में तो ठीक कराया, कहीं मोड़ लिया दाहिने बाएं तो उतर जाएगा खेत में। तो उसके लिए रनवे का किनारा पता रहना चाहिए, जिसे हम एज लाइट कहते हैं। तो एज लाइट वहाँ पे एज सफ़ेद पट्टी थी, तो यहाँ पे भी एज लाइट होता है जो सफ़ेद कलर का होता है। साइड साइड में यहाँ ऐसे आप देखेंगे साइड साइड में यहाँ पे लगा हुआ है, ये एज लाइट को दर्शाता है। वहाँ पर एज लाइट के बीचों बीच में कौन सा लाइट होता है, बीचों बीच वाला सेंटर लाइन हो गया। तो बीचों बीच में व्हाइट कलर का हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया। देखिए दिन में तो पायलटवा को पता चल जाएगा कि हमको ब्रेक चाप के लगाओ नहीं तो खत्म होने वाला है। रतिया को पता नहीं चलेगा ससुरा खत्म होने वाला है कि नहीं। तो इसको पायलट भांप जाए कि रनवे खत्म होने वाला है, इसलिए जो साइड में एज लाइट दिया गया रहता है उसको क्या किया जाता है कि जब रनवे खत्म होने वाला रहता है ना, तो वो सेंटर वहाँ की जो लाइटें होती है एज लाइट किनारे वाला लाइट वो पीले रंग की होने लगती है। तो जब आपको एज लाइट सफ़ेद न दिख के पीला दिखने लगे तब समझ जाइएगा कि रनवे खत्म होने वाला है। लेकिन पायलटवा का मेन ध्यान सेंटर लाइनवा पे होता है, वो एज लाइटवा को नहीं देखता है, देखता है बीचे में रखना है एकदम। तो क्या किया जाता है कि जब रनवे खत्म होने वाला रहता है तो सेंटर लाइन को सफ़ेद ना करके बीच बीच में लाल लाल बत्तियां लगा देता है। तो समझ जाता है ये ससुरा ये लाल हो रहा है, तो बगलिया में देखे ये पीला हो गया, मार मार चाप चाप, ये मिश्रा जी चापिए रोकिए रोकिए ना, तो उलट जाएगा वो पट्टी, तो तुरंत ब्रेक लगा के रोकता है, नहीं तो हिल जाएगा उनने जाके। अब रनवे पे मान लीजिए ब्रेक लगा के रोक दिया तो क्या रनवे पे खड़ा रहेगा कि यही जा रुको, यहाँ पे यहीं पे सवारी भरवाए, चलो दिल्ली पटना मुंबई ग्वालियर इधर उधर चल, वहाँ टेम्पू भर रहा है, पता चला पिछवा से कोनो दूसरा लैंड करके ठोक देगा, उड़ जाएगा जा पटना। तो उसको साइड में ले जाना होता है। तो जो साइड में जाने वाला रास्ता होता है उसे कहते हैं टैक्सी वे। टैक्सी वे की जो लाइटें होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। जो टैक्सी, अब बहुत सारे रास्ता रहता है, कोनों में घुस जाएंगे, चलो भाई साहब और लगा दिए, पता चला उधर दुबई की जहाज़ जाना था और आपको सब पटना वाली जहाज़ है आप, तो उस सबका अलग अलग रास्ता होता है, वो ATC को पता होता है। तो जिस रास्ते में आपको मुड़ना है ना, वहाँ की जो लाइटें होती हैं टैक्सी वे की, वो ब्लू कलर से हटाकर ग्रीन कलर के कर दिया जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो समझिए कि भैया यही पड़े हमको जाना है, वो लाइट को पकड़ते पकड़ते जाइए और एक जगह ले जाके आपको रुकवा देगा, वहाँ आपके सवारी बैठे होंगे, सब भर के लेके उड़ जाइए। तो ये टैक्सी वे ब्लू या ग्रीन का हो सकता है। सेंटर लाइन पता है व्हाइट होता है, लास्ट में क्या हो जाता है एंड टाइम पे रेड हो जाता है, और एज लाइट होता है वो व्हाइट होता है, लास्ट में येलो हो जाता है। रात के वक्त में शहर के ऊपर इतनी लाइट रहती है कि पायलट खोज ही नहीं पाता है कि रनवे कहाँ है। तो कुछ बिल्डिंगों के ऊपर रनवे को अप्रोच करने के लिए कुछ सिग्नल बना दिए जाते हैं जो बताते हैं कि रनवे इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ दिख रहा है ना लाइट जो चमक के बंद हो रही है, वो बता रहा है कि रनवे इस डायरेक्शन से जाना पड़ेगा और इधर ही रनवे मिलने वाला है। तो इससे पायलट को सहूलियत हो जाती है कि रात में वो रनवे ढूंढ तो लेता, वरना उतार देगा ये चलती फिरती सड़क के ऊपर। अब जब यहाँ रनवे को ये लाइन अप कर देते हैं ये लाइट ले आकर, तो यहाँ से उसे रनवे दिखने लगता है। ये रनवे
का हो गया आपका अप्रोच लाइट, यहीं से अब मिलाकर इसे लाइन अप करके रनवे पर उतार लिया जाएगा। अब यहाँ जो अप्रोच लाइट देखते हैं, ये अप्रोच लाइट लगाया जाता है जो ब्लास्ट पैड होता है उससे बहुत पीछे से ही लगा दिया जाता है, क्योंकि रात में देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से शुरू हो गया आपका अप्रोच लाइट। अप्रोच लाइट रनवे के सेंटर लाइन से एकदम हेड में होता है, यहीं से लेके चला जाता है। अप्रोच लाइट पे उतारना नहीं है, यहाँ तो सड़क लगी हुई है। अब इसके बाद जो ये रेड कलर वाला है, ये आपका थ्रेशोल्ड है, रनवे थ्रेशोल्ड। यहाँ देखेंगे ये रेड कलर वाला रनवे थ्रेशोल्ड है। रनवे थ्रेशोल्ड पे भी नहीं उतरना है वरना दिक्कत हो जाएगा। ये रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर रेड है तो नहीं उतरना है, मतलब आगे कोई ना कोई जहाज खड़ा है। ये आपका पॉपी लाइट्स हो गया यहाँ पर, जो बताता है कि आप ठीक लाइन में है। ये तीन के जो ग्रुप में लाइट दिख रहे हैं, यही है इसका टच डाउन पोजिशन। ये जहाँ तक लाइट दिख रहे हैं वहाँ तक आप लैंड करा सकते हैं, वहाँ पर टच कर सकते हैं। अगर ये तीन के ग्रुप वाले लाइट खत्म हो गए, इसके आगे जाके आप टच कराते हैं तो गारंटी है कि आपका जहाज जाके रनवे के उस पर गिर जाएगा। ये रनवे के एज लाइट्स हैं सब, जो किनारे को दर्शा रहे हैं, बीच वाला सेंटर लाइन है। ये साइड से जो रनवे के इधर गए हैं लाइट्स, ये आपका टैक्सी वे है। जो टैक्सी वे ग्रीन होगा आपको उधर ही जाना है, जो ग्रीन नहीं है उधर आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे रनवे का लाइट आगे जाकर तो वो पीला हो जाता है। येलो का मतलब होता है कि रनवे अब खत्म होने वाला है, और सेंटर लाइन व्हाइट ही रहती है। अगर सेंटर लाइन लाल होने लगी है तो समझ जाइए कि अब रनवे खत्म होने वाला है। तो खत्म होने वाले रनवे को सेंटर लाइन लाल रंग से दिखाता है, जबकि एज लाइन येलो दिखाती है। अब यहां देखेंगे ये ब्लू से ग्रीन हो गया है। ये आपका ये वाली जो लाइट है ये बता रही है टैक्सी वे। अब ये जहाज को टैक्सी वे में लेके जाएगा। ये मूवमेंट वाला एरिया होता है। अब इसको टैक्सी वे से होते हुए नॉन मूवमेंट वाले एरिया में ले जाके टर्मिनल के गेट पर इसको पार्क करेगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि रनवे पर आखिर जहाज को कहाँ पर टच कराना है, यानी कहाँ लैंड कराना है। तो ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये बता रहा है कि रनवे यहाँ से शुरू है। अगर ये रेड रहेगा तो नहीं उतारना है, मतलब ये रनवे खाली नहीं है। ये सब एरिया तो थ्रेशोल्ड एरिया है। अब रनवे 25L यानी लेफ्ट वाला है। ये साइड में आपको व्हाइट जो पट्टी दिख रही है, ये बता रहा है कि ये एरिया जो है ये टच पोजिशन है। यहाँ भी टच कराएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी व्हाइट वाला है। यहाँ भी करा दिया कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट पोजिशन है, यहां तक आपको करा देना है। हालांकि ये रनवे पे टच करा चुका है। अब देखिए इसके साइड में कहीं भी व्हाइट वाला वो जगह इसे नहीं बनाया गया है। इसका मतलब यहां ले आके करते हैं तो आप टच पोजीशन को क्रॉस कर गए। ये तो आपका रनवे का सेंटर लाइन है। एक यहां सीधे व्हाइट पट्टी खींची गई है, वो दिन में दिखने के लिए वो क्या एज दिखाता है कि रनवे यहां से खत्म है। अब ये वाली सारी तो इसकी टैक्सी वे है सब, यहां से उसको जाना है। ये वाला तो सीधे जाएगा रनवे का। यहाँ पे अगर जहां बत्ती पीली और रेड होने लगी, मतलब समझिए रनवे खत्म होने वाला है। दिन और रात दोनों कंडीशन में आप इंडिकेटर समझ गए। अब जो एयरपोर्ट होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसमें मेन एरिया जहां पर लैंडिंग वगैरह होता है, इसे कहते हैं मूवमेंट एरिया। और ये जो जिधर आदमी बैठ के इंतजार करता है टर्मिनल और गेट पर ना, इसे कहते हैं नॉन मूवमेंट एरिया। मूवमेंट एरिया और नॉन मूवमेंट एरिया के बीच में जो रास्ते होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टैक्सी वे। हम लोग जो होते हैं नॉन मूवमेंट एरिया में होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि झोला लेके टांग के यहीं में घूम रहे रनवे पे। ए दुबे जी, ये कौन है? पटना वाला यहीं पे आएगा का? यहीं पे खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं। जहाज आएगा तो हाथ दीजिए, इसे उड़िया देगा, उतर जाएगा, खोपड़िए पे चपा जाएंगे वहीं पे। आपको यहाँ थोड़ी रहना है, आपको रहना है नॉन मूवमेंट एरिया में। देखिए इस सब पे इंडिकेशन होते हैं। इस नॉन मूवमेंट से इसके बीच में पायलट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वहाँ पर लगाए गए रहते हैं। आप जब जहाज से लैंड किए होंगे तो आपको ग्राउंड पे कुछ इस टाइप का दिखेगा। ब्लैक बैकग्राउंड में कुछ लिखा रहेगा, कभी रेड में लिखा रहेगा, कभी पीले बैकग्राउंड में तीर इधर दिया रहेगा, तीर उधर दिया रहेगा यहाँ पर, ये सब टाइप में। और साथ ही साथ ससुरा जमीनों को अलग डिजाइन से रंगे रहते हैं सर। कभी पीला रंग देते हैं सर, कभी सफ़ेद, कभी डॉटेड पीला, कभी लाल, कभी कुछ। ये काफ़ी ज़्यादा कोड होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में चर्चा कर देंगे कि ये रनवे पे जो इंडिकेटर होते हैं उसमें क्या होते हैं, जहाज के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जहाज में पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है। जहाज़ों में देखिएगा कि कुछ अलग अलग लाइट्स लगाए रहते हैं, वो जहाज के लाइट। यहाँ तो हम रनवे की लाइट बता दिए। और एक और समस्या, इतनी बड़ी जहाज क्यों गिर जाती है अगर कोई पक्षी से टकरा जाए तब? इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं सब, इसको कभी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।